क्वेश्चन लिखो जा, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और कुछ और क्वेश्चन करेंगे रिड्यूस करने के, ठीक है, फिर नए टॉपिक पे आएंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और यहाँ पे लिख लो जैसे एक्स ए बी सी, ऐसे ए बी डैश सी प्लस ए बी का होल डैश प्लस ए बी डैश, और यहाँ पे आ गया ए बी डैश प्लस ए डैश बी, ये ऐसे। हाँ क्या था ये? चलो यही से स्टार्ट करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे नया क्वेश्चन। करो करो, चलो चलो कहीं स्टार्ट करो यहीं से। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, ध्यान आ रहा है इसमें? हाँ ठीक है, चलो करो कोई, इसको फिर से थोड़ा चेंज है क्वेश्चन। ए डॉट ए डैश जीरो, हाँ ए डैश प्लस बी डैश। चलो और कोई बता दो जरा। बी डैश, हाँ बी, ए डैश प्लस बी डैश। चलो कर लो, अपने आंसर निकाल लो, फिर हम लोग चेक तो करेंगे अभी। चलो भाई ये जो क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आ जाओ जो हम लोग पहले का आंसर चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। जरा देखो यहाँ पे जिस ए डैश और बी डैश बोल रहे हैं ज़्यादातर लोग, और इधर देखो सब लोग ध्यान से, इसमें हम लोग पहले वाले में कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। ए बैट, ये इसका आंसर क्या आएगा बोलो? यहाँ पे डिमॉर्गन लगेगी ना, डिमॉर्गन में आ जाएगा ए डैश डॉट, नहीं प्लस बी डैश। इसमें जब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? ए और ए और ए तो ए हो जाएगा, बी डैश और बी डैश क्या हो जाएगा? बी डैश, यानी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा ए बी डैश प्लस, इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बताओ? किसका बताओ जा, सुमो किसका बताओ आंसर क्या आएगा? ए बी डैश का मल्टीप्लाई करोगे ए डैश बी में, बताओ जा राजन क्या आएगा आंसर इसका? ए डैश। चलो भाई गलत हो गया यहाँ पे, सुनना इसको, इसको जब ए और ए डैश मिल जाएगा ना तो वो हो जाएगा जीरो, पूरी वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है, क्योंकि ए डॉट ए डैश क्या होता है हमारा? जीरो, ए डॉट ए डैश होता है जीरो, ठीक है। अब इसमें, अब हम लोग ने अब शुरू किया यहाँ पे, इसमें क्या हो सकता है? पहले दो में कोई बोल दो, पहले दो में एक वेरिएबल अकेला आया है और इसका अपोजिट आया ग्रुप में स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव, तो क्या बन जाएगा इसका स्पेशल? कौन हटेगा? कौन? ए हटेगा ना, तो क्या बन जाएगा? ए डैश बी, ठीक है, ए डैश फिर क्या प्लस बी डैश सी प्लस, इसमें इसमें क्या होगा? बी डैश हो जाएगा कॉमन, बी डैश कॉमन, वन प्लस ए, तो ये हो जाएगा वन, और इसमें अब कुछ, ठीक है, बचा क्या? ए डैश, अच्छा इसमें इसमें क्या हो जाएगा? ये तो वन हो गया, बी डैश हो गया क्या कॉमन, तो बचा सी प्लस क्या वन, और ये हो गया वन, तो आंसर बिल्कुल सही बताया, ए डैश प्लस बी डैश आंसर आएगा। हाँ
ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन हमने ये दिया हुआ है ऊपर, जब ब्रैकेट में इसमें इसके ऊपर, हाँ, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ए और ए, तो यहाँ ए ऐसा हो गया, ए बी डैश डॉट ए बी डैश हो गया ना। तो डॉट में अगर ए लिखा है 2 बार नहीं लिखते तो ये ए हो गया, ऐसे बी डैश 2 बार आया तो वो बी डैश हो गया। हाँ, बी डैश होता है। सेम वैल्यू डॉट सेम वैल्यू आती है, सेम वैल्यू डॉट सेम वैल्यू से, अगर सेम वैल्यू उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वो 0 हो जाएगा, बी इंटू बी तो बी आ जाएगा, और बी डॉट बी डैश हो तब आएगा 0। हाँ हाँ, ये ऊपर वाला क्वेश्चन करना है हम लोग को, ये वाला क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन को हम भी करते चलें सामने। इसमें जो है देखना, पहले और दूसरे में क्या क्या कॉमन करोगे, पहले और दूसरे में बताओ, कुछ है क्या? पी डैश हो जाएगा, आर हो जाएगा, और देखो जब 4 वेरिएबल है ना, 3 जब तक कॉमन नहीं होंगे कुछ काम नहीं बनता है, क्लियर? तो यहाँ पे कॉमन है नहीं, कुछ मतलब का कॉमन नहीं है। पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में नहीं, पहले और चौथे में क्यू डैश आर नहीं है, और पहले और पांचवे में, पहले और पांचवे में यहाँ पे कॉमन क्या हो गया, क्यू डैश आर एस, तो ये पहला और पांचवा तो सॉल्व हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई पी डैश प्लस पी, ये आ गई प्लस। अब दूसरे को उठाएंगे किसी के साथ, दूसरा और सातवां, उससे पहले कोई नहीं हो रहा है, चलो भाई दूसरा हो गया, दूसरा ये हो गया, और 7th वाला ये हो गया, ठीक है। क्यू आर एस डैश, बस सिंपल है, क्यू आर एस डैश, ये बचा पी डैश प्लस पी। इसके बाद ये भी हो गया और ये भी हो गया, फाइन। अब इसके बाद थर्ड का इसके साथ कुछ हो रहा है, क्यू डैश आर डैश एस डैश, इसमें हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका 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 और इसका कुछ हो रहा है क्या? चलो नहीं, हम एक मिनट, सबको हम लोग चेक कर रहे हैं, इसका हो रहा है किसी के साथ क्या? नहीं हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, इसका भी नहीं हो रहा है किसी के साथ, ठीक है। उसके बाद इसके बाद ये बचा ना, इसका इसका क्या हो रहा है, पी क्यू एस, तो आ गया यहाँ पे आर डैश प्लस आर, ठीक है। तो ये हम लोग का ये भी वाले दोनों ब्रैकेट हो गए। अभी ये 2 ब्रैकेट बचे तो इसको एज इट इज लिख लेना है, आर डैश हो, ये आर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बचा हम लोग का ये पी क्यू डैश आर डैश एस प्लस, और एक ये बचा हमारा प्लस पी क्यू डैश आर एस डैश, ये, ठीक है। अब ये सब तो इक्वेशन खत्म हो गई, ये गायब हो गया, ये हट गया और ये हट गया। अब हमने इक्वेशन जो लिखा, क्यू डैश आर एस प्लस क्यू आर एस डैश प्लस पी क्यू एस प्लस पी क्यू डैश आर डैश एस प्लस पी क्यू डैश आर एस डैश। अब क्या कॉमन कर सकते हैं इसमें, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, पहले का किसी और के साथ है, क्यू डैश नहीं है, यहाँ पे आर और नहीं है, इसका इसके साथ नहीं है, हाँ, लास्ट में किसका किसका कॉमन है, क्यू डैश आर, सही है, इसका और इसका कॉमन है ना, तो क्यू डैश आर कॉमन किया तो बचा क्या हमारा एस प्लस क्या बच गया यहाँ पे, पी एस डैश। एक्चुअली ये क्वेश्चन करना था के मैप से, के मैप से वो क्वेश्चन किए जाते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बट हमने इसको बूलियन से कर दिया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना पेपर, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, इसके बाद आ जाओ इसमें क्यू आर, इसमें थर्ड और क्या कर लें कॉमन, पी और एस, चलो भाई पी और एस कॉमन कर लिया, इसमें और इसमें पी एस कॉमन किया तो बचा हमारा क्या, क्यू प्लस क्यू डैश आर डैश, ये भी हो गया, ये वाला एक टर्म अभी बच गया हमारा क्यू आर एस डैश, सही है ना।
क्यू आर एस डैश। अब इसके बाद ये हमारा क्या बचा, एस प्लस, नहीं भाई एस प्लस एस डैश क्यों बचेगा, अकेला आया इसका अपोजिट, ये हटेगा ना, ये हटेगा। तो अब उसके बाद वापस मल्टीप्लाई भी होगा तो हमारा बचेगा क्यू डैश आर एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू डैश, पी को अल्फाबेटिकली लिखना चाहिए ज़्यादा, पी क्यू डैश आर, ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, कौन हटेगा, क्यू डैश, क्यू डैश तो बचेगा क्या, पी क्यू एस, और यहाँ पे आ जाएगा पी आर डैश एस, और प्लस बचा क्यू आर एस डैश। क्लियर हुआ। अब कुछ और करने लायक है कि यहीं पे देखो शायद ख़त्म भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल से अभी हो रहा होगा आर एस, इसमें क्यू डैश आर एस, क्यू डैश आर एस, यहाँ पे कॉमन हो रहा है क्या, क्यू डैश और आर, देखो बट कोई फ़ायदा है, यहाँ एस बचेगा, यहाँ पे पी बचेगा, तो कोई नहीं कॉमन कर सकते ना। इसके साथ इसमें आ गए क्यू और एस, नहीं है, ठीक है, पहले और आखिरी में, चलो इन्होंने देख लिया भाई, ठीक है, नहीं हो रहा है, और पहले का किसी के साथ नहीं हो रहा है, देखो पहले का किसी के साथ नहीं। अब दूसरा उठाया, इसमें पी हो रहा है, नहीं हो रहा है, दूसरे के पी का इससे नहीं हो रहा है, ठीक है, इससे पी का इससे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब फिर क्यू को उठाया, क्यू का इससे नहीं हो रहा है और इसका इससे भी नहीं हो रहा है, तो बस ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये तरीका होता है कि भाई आंसर कैसे चेक किया जाएगा कि कहाँ तक हमें सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन था के मैप का, आगे जब के मैप पढ़ेंगे तो फिर दोबारा करेंगे, उससे ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, ये बताएं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसके बाद जब हम लोग कुछ एक आध बोर्ड के क्वेश्चन देख लेते हैं, बोर्ड के जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं या आए हैं पहले, चलो एक क्वेश्चन करो जहाँ बोर्ड का ही, मतलब बोर्ड में तुम्हें पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ए प्लस ए बी, बी प्लस बी सी, सी प्लस ए बी। जरा इसको रिड्यूस करो भाई, रिड्यूस करो जल्दी से इसको, करो करो, हो गया क्या, ए बी आ रहा है, इसमें हमने कॉमन किया ए, तो बचा हमें 1 प्लस बी, इसमें कॉमन किया हमने बी, तो बचा क्या 1 प्लस सी, इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, इसमें कॉमन नहीं हो रहा है ना, सी प्लस ए बी रहेगा। एक मिनट हम भी सॉल्व करें, देखना चेक करना, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो हमें मिला क्या, ए बी, ब्रैकेट में मिला सी प्लस ए बी ना। तो अब हमने क्या किया, इसको वापस से अंदर मल्टीप्लाई किया, ए बी सी प्लस ए बी, और यहाँ पे हमने ए बी को कॉमन किया, सी प्लस 1, बिल्कुल सही आंसर ए बी आ रहा है, ठीक है ना। हाँ कैसे आंसर आ रहा है ए बी की, नहीं हो जाता है। देखो इसमें हम एक चीज़ बता दें फिर से, जैसे कोई अगर इसको पहले मल्टीप्लाई कर देगा, सुनना बस सुनना ध्यान से, मल्टीप्लाई कर देगा फिर इसके साथ करेगा, हो सकता है आंसर 80% केसेस में सेम आता है, सुनना ठीक है, 80% या 90% केस में सेम आएगा, 10% में डिफरेंट आएगा। लेकिन बोर्ड में अगर हार्ड मार्किंग हो गई तो अगर तुमने पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो आधा नंबर कट जाता है, चाहे आंसर तुम्हारा सही आ रहा हो, स्टेप मार्किंग। तो हम लोग कोशिश करते हैं स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, हार्ड मार्किंग में ऐसा होगा, लीनियर में वो कहेंगे ठीक है आंसर तो सही है ना, तो ये बात है। तो कोशिश करो, बाकी दोनों अगर आंसर सही आ रहा है तो वो मार्क्स मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पे। इसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई का होल डैश, एक्स प्लस वाई का होल डैश प्लस एक्स, और इस पूरे का होल डैश लगाए, डिमॉर्गन यूज होगी, प्लस दूसरे वाले में कह रहे हैं एक्स प्लस वाई का होल डैश प्लस वाई,
और इसके ऊपर भी होल डैश लगा दिया इन्होंने। अच्छा, इसके बाद एक और है, सुनना, एक ब्रैकेट के ऊपर और इन्होंने होल डैश लगा दिया बाद में, ठीक है, ऐसे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमने बताया था क्या, होल डैश को सॉल्व करना चाहिए बिल्कुल बाहर वाले को। तो इस केस में अगर इसको अंदर लाएंगे तो हम क्या ट्रीट करेंगे बताओ, अंदर ब्रैकेट में हम ब्रैकेट में हम इसको a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, b। तो जब ये होल डैश यहाँ पे आएगा तो ये डबल हो जाएगा ना, और डबल में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अगर हम लोग ये दो बार मिलेगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है, x बचता है। हमने क्या बोला अभी, ये सुनना, जैसे इस होल डैश को अंदर लाना है तो डिमॉर्गन के हिसाब से अंदर दो वैल्यू चाहिए ना, तो एक वैल्यू हम ये मान लेंगे और एक वैल्यू ये मान लेंगे ना। तो अभी क्या होगा, ये होल डैश जब यहाँ पे आएगा तो ये डबल हो जाएगा ना, तो डबल होके ये हो जाएगा कैंसिल। तो अब हमें बचेगा क्या, x प्लस वाई का डैश प्लस x, केवल ये बचा क्योंकि ये डबल हो गया ना। ये प्लस क्या हुआ, मल्टीप्लाई, वेरी गुड, ये मल्टीप्लाई हो गया x प्लस वाई का होल डैश प्लस y। इसको रखेंगे क्या कि ये गायब हो गया, ये भी हट गया, हट गया ना। इसके बाद अब आगे जा सॉल्व करो तुम लोग। और सबसे पहले हमने बोला डिमॉर्गन को सॉल्व करना चाहिए तो आंसर जल्दी आ जाता है, बाकी में हो सकता है थोड़े स्टेप ज़्यादा लग जाए। क्वेश्चन हम इसलिए करवाएं थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, अपने आप तो कोई करता है नहीं। हाँ, 1, चलो और कोई बता दो भाई, इन्होंने 1 निकाल दिया इसमें क्योंकि आंसर नहीं दिया इसका। वन सबका आ रहा है, चलो सबका आ रहा है तो फिर शायद सही होगा। वन आ रहा है, हाँ। एक्स डैश क्या करें, नहीं वन किस हिसाब से नहीं हो रहा है, वन, ये वन नहीं हो रहा, होल डैश होता तब वन आता, तो वहीं पे रुक जाएगा। हाँ ऐसे ही कुछ आएगा, सही कह रहे हैं, इन्होंने एक मिस्टेक की थी। अब देखो हम जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखना इसके बाद ये होल डैश सॉल्व होगा ना, होल डैश, जब ये होल डैश होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स डैश प्लस हो जाएगा डॉट वाई डैश प्लस एक्स, यही तो बचा। और इधर क्या बचेगा, एक्स डैश वाई डैश प्लस वाई, ये बचा। और इसमें अब क्या लग गया, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जब यहाँ पे कौन हटेगा इस बार बोलो, एक्स डैश हटा तो क्या बन गया, एक्स प्लस वाई डैश, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या बचा, ये हट गया, एक्स डैश प्लस वाई, ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद वाई डैश कैसे कॉमन होगा अंदर, एक वाई और एक वाई डैश है ना, कॉमन कैसे लोगे। यहाँ पे तो नहीं कर लिया कि तुमने ये वाई डैश देखा और ये वाई डैश देखा, यहाँ पे कॉमन कर लिया बाहर, नहीं अंदर जो है वाई डैश, इसमें कैसे कॉमन करोगे, हम ये कह रहे हैं ना, इसमें कॉमन होगा। अब इसमें देखो ये तो आंसर हो गया, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने और किया हो, तो इसके बाद अगर जैसे करेंगे तो हम, ये भी आंसर सही था, लेकिन एक और कर सकते हैं, एक्स को एक्स डैश से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, जीरो, ये जीरो हो गया। एक्स को वाई से किया तो एक्स वाई, एक्स को इससे किया एक्स डैश वाई डैश, और इसको क्या तो जीरो। तो हम लोग आंसर ये भी लिख सकते हो, पहले भी सही था, क्योंकि रिड्यूस बहुत ज़्यादा इसमें भी हुआ नहीं ना, रिड्यूस का मतलब इक्वेशन हमारी छोटी हो जाए, ठीक है। तो ब्रैकेट उसमें भी उतने ही थे, इसमें भी ब्रैकेट उतने ही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सी डैश डी डैश प्लस बी सी डैश ए सी डैश प्लस बी डैश सी डी डैश, इसको रिड्यूस करो। अच्छा नहीं सर, इसमें जो है एक उल्टा है, शायद ये रिड्यूस नहीं होगी ना, क्योंकि एक मिनट इसको रहने दो, क्योंकि ये एक दूसरी तरह का क्वेश्चन है और इसमें रिड्यूस करके ये आंसर आया था, तो ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो रही होगी, ठीक है।
हाँ वो सॉल्व नहीं हो रही होगी, हम समझ गए, क्योंकि उन्होंने रिड्यूस करके दिया था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखो जा, प्रूव दैट और प्रूव दैट के बाद इन्होंने ये लिखा हुआ है ब्रैक यहाँ पे, एक्स डैश ये कोई बताएगा ये किस चीज का सिंबल है? नहीं, जॉर का है, और डॉट के ऊपर सर्किल एक्स नॉर होता है, ठीक है। इक्वल टू ये इक्वल टू कह रहे हैं एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई डैश, ये कह इसको प्रूव करके दिखाओ। तो अब प्रूविंग में हम लोग ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब जो आ जाओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें इक्वेशन वेरिएबल कितने दिख रहे हैं हमें? 2। तो ट्रुथ टेबल हाँ साथ में करते हैं, चलो एक्स वाई ये 4 वेरिएबल आ जाएंगे, 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1। इसके बाद एक्स डैश और वाई का जोड़ है तो पहले एक्स डैश निकाल लो, 1 1 0 0, और फिर एक्स डैश का जोड़ करा लो किसके साथ? वाई के साथ। जोड़ में क्या होता था? कब 1 0 आता था जोड़ में? जब नहीं, जोड़ पहले आता है, एक्स नॉर बाद में आता है। तो जोड़ में ऑड चाहिए, ऑड आएंगे अगर तो सुनना। आयुष याद आ रहा है कि नहीं? नहीं याद आ रहा है? चलो देखो इसमें क्या होता है, ये जोड़ गेट का सिंबल है, जिसमें क्या कहता है इसका और इसमें अगर नंबर ऑफ वंस ऑड आएंगे, एक बार 1 आ जाए, 3 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, ऐसा। तो अब देखो यहाँ पे इस कॉलम को और वाई को देखो, इस वाले कॉलम में कितने 1 आ रहे हैं? इवन आ रहे हैं कि ऑड आ रहे हैं? बोलो। इसमें इसके और इसके बीच में ऑड आ रहे हैं, एक बार आ रहा है ना। और जब ऑड होता है तो आंसर आता है 1। इसमें कितने 1 आ रहे हैं? बोलो। 2 का मतलब हो गया इवन, तो क्या आ जाएगा? 0 0 1। सही है, यहां तक सही है ना। अब इसके बाद आ जाओ इधर की तरफ, इधर हम क्या करेंगे? एक बार एक्स वाई का करेंगे। हाँ तो ऑड में 1 आता है ना, तो ये इवन में तो 0 ही आएगा ना। डबल 0 यानी एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया, तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं? इवन है कि ऑड है? इवन। चलो अब जरा इसको कंप्लीट करो जल्दी से, कंप्लीट कर डालो भाई जल्दी से। आ रहा है? देखो जोर में क्या होता है, जैसे इधर एक 1 है, इधर 1 है, 0 है, तो इसमें कितने 1 आए? एक क्या होता है? इवन की ऑड? ऑड। तो जब ऑड 1 आते हैं तो 1 आता है, नहीं तो 0 आता है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ और कर दे रहे हैं, ये सुनना। अगली बार में एक्स वाई करना है और एक्स डैश और वाई डैश का करना है ना। तो एक्स डैश तो तुम्हारे पास कॉलम है, वाई डैश तुमने अभी निकालोगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स डैश और वाई डैश का एक कॉलम आएगा, फिर आएगा एक्स वाई प्लस एक्स डैश और वाई डैश, ऐसा आएगा। क्लियर? तो अब इसको जब बनाएंगे, एक्स और वाई का क्या आ जाएगा भाई? 0, ये आ जाएगा 0, ये आ गया 0 और ये आ गया 1। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, एक्स। और अब इसके बाद यहाँ पे वाई डैश का क्या आएगा बताओ? गहना बताओ, वाई डैश का क्या आएगा? वाई डैश में ये वाई डैश है ना, ये वाई है, तो वाई डैश का क्या बन जाएगा? 1 0 1 0 1 0 1 0, ये वाई डैश का हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स डैश और वाई डैश का क्या? एक्स डैश और वाई डैश का ये आया क्या? 1, ये 0 0 और 0। और इसके बाद इन दोनों कॉलम का हमें क्या कर देना है? इसका और इसका क्या कर देना है? और का मतलब हो गया यहाँ पे आया 1 0 0 1। तो ये वाले कॉलम में ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है, तो प्रूव हो गया।
पॉइंट समझ में आ रहा है? ये कोई रैंडमली हम क्वेश्चन बता रहे हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई एक क्वेश्चन और करो जरा इसी का। मेरे ख्याल से आप सबको बुलियन आ रही है ना समझ में? बस क्वेश्चंस हैं अभी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और कर लो, ठीक। इसमें लिखो जा प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव द फॉलोइंग। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूव द फॉलोइंग मतलब एक ही है, रिड्यूस करो, वो आंसर आ गया तो प्रूव हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में ऐसे लिखा है इन्होंने, एक्स एक्स डैश प्लस वाई, फिर दूसरे में डॉट के साथ है y प्लस z, इसको कर दो y डैश कर दो, हम थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, y डैश प्लस z कर दो, इसको कर दो पूरे को होल डैश, प्लस अभी नहीं, अभी क्वेश्चन और है, प्लस p डैश प्लस r इक्वल टू 1। चलो अब इसको करो, यानी इधर वाला पार्ट रिड्यूस कर दो, आंसर इसका कह रहे हैं 1 आना चाहिए, ठीक है। तो करके देखो। हाँ हाँ बोलो। हाँ p डैश ये r है। अगर कभी कभी ऐसा भी हुआ एक बोर्ड में कि प्रूव नहीं हुआ तो लिख देंगे नॉट प्रूव, ठीक है। बट ऐसा बहुत रेयरली होता है। तुम नहीं कर रहे हो? तुम्हारे में तो हाँ बुलियन आ रही होगी ना? अच्छा कर रहे हो, करो। हाँ नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है। शायद हमें लग रहा है कि यही क्वेश्चन था, एक आध बार ऐसा आया ना, इसीलिए हमने। चलो अभी हम लोग चेक करेंगे रिड्यूस। देखो एक मिनट सुन लो, अच्छा हम लोग एक मिनट रिड्यूस कर रहे हैं। ये देखो ये z डैश हमें, अच्छा इसमें एक तो हाँ गड़बड़ एक चीज यहाँ पे ऐसा ही लग रही है, ये नहीं, ये पी आर भी नहीं होता है यहाँ पे, वो क्या होता है हमारा, कोई एक्स के टर्म्स में होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बदल दिया है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन ही कुछ गड़बड़ है। बट हम मान लो कितना रिड्यूस हो रहा है वहां तक चेक करेंगे, वो न प्रूव नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, पहले अंदर आएगा तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई का होल है, ये डॉट क्या बन गया, प्लस वाई जेड प्लस ये जेड का हो गया, ठीक है, प्लस इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, इसमें कुछ होगा ही नहीं ना। और इसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया, चलो ठीक है, अब ये हो गया एक्स डॉट वाई डैश प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया वाई डॉट जेड डैश। अब हम समझ गए मिस्टेक कहाँ पे थी, पता है मिस्टेक नहीं, ये अल्फा हमें इक्वेशन वैसे ही लग रही थी गड़बड़ है यहाँ पे। अगर ये होता है, शायद इन्होंने क्या किया, ये दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए शायद प्रिंटिंग में, ये अगर ऐसा होता एक्स डैश और जेड, अब क्या देखना, ये अगर हमारा होता है एक्स डैश प्लस जेड, इससे शायद आ जाता हमें लग रहा है। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं, एक्स डैश प्लस जेड, अब जरा देखना इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई हो रहा है तो चेंज कर लेना। अब इसके बाद क्या होने वाला है बोलो, प्लस एक्स डैश और जेड। अब क्या करोगे इसके बाद बोलो, बातें बंद करो भाई, इधर देखो जा, अब इसके बाद क्या करोगे। हाँ हमने वो बदल दिया है क्वेश्चन ना, क्योंकि वो हमें लग ही नहीं रहा था कि क्वेश्चन एक जैसा है, वो डिफरेंट। अब जरा लग रहा है कि शायद कुछ मिल जाएगा इसमें, और इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है, बोलो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव क्या आएगा आंसर, एक्स डैश और वाई डैश, इसमें कुछ हो सकता है क्या, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव क्या मिलेगा आंसर, जेड प्लस वाई, ठीक है। अब बात हो रहा है, वही आंसर सही है, वाई डैश और वाई क्या बन जाएगा,
1, y डैश प्लस y क्या हो जाता है 1, x डैश प्लस 1 प्लस z। अब सही है, वो टाइपिंग मिस्टेक थी और आंसर आ जाएगा 1। ये प्रूव हो गया। क्लियर? चलो ठीक है। तो ये हम लोग का बूलियन अलजेब्रा था। ऐसे कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो तुम, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा आगे टॉपिक बढ़ाते हैं, और ये बूलियन अलजेब्रा आगे के टॉपिक में बीच बीच में आती रहेगी, ठीक है। तुम बता दो और तुम्हारे में क्या आ रहा है जो वही पढ़ा दें अभी हम। नहीं, बूलियन में लॉजिक गेट्स आते हैं तुम्हें? आते हैं, ठीक है। नहीं, अभी जो इनका टेस्ट है ना, इसलिए पढ़ाना सब है, तो जो पहले हो वही पढ़ा दे जो। और उसमें मिन टर्म मैक्स टर्म आ रहा है? आ रहा है? आता है तुम्हें? नहीं आता? नहीं, जो नहीं आता वो बताओ, पहले वो पढ़ा दो। चलो ये, हाँ, लॉजिक गेट्स। डेटा रिप्रेजेंटेशन तो वही है, बाइनरी नंबर्स हैं वो, तब तो ठीक है। चलो भाई 1 मिनट, हम बताएंगे लॉजिक गेट्स के लिए। लॉजिक गेट्स बात काफी लोग को मेरे ख्याल से आता है ना सबको। चलो हम बताएंगे तुमको लॉजिक गेट, ठीक है। अब इसके बाद एक हेडिंग डालो, इसके बाद लिखो जब मिन टर्म। ये हम वैसे तो लॉजिक गेट के बाद पढ़ाते हैं, बट ये पढ़ा दे रहा हूं तुम्हें, लॉजिक गेट का बताएंगे कैसे क्या करो, ठीक है। मिन टर्म, अब देखना, जो वेरिएबल होते हैं वो या तो डॉट के साथ लिखे जाते हैं, या वेरिएबल जो होते हैं वो प्लस के साथ लिखते जाते हैं। तो इसी के बेसिस में इन्होंने नाम दे दिया मिन टर्म और मैक्स टर्म। तो जरा इसकी डेफिनेशन लिख लो मिन टर्म की। मिन टर्म में लिखो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the product of all the literals, it is the product of all the literals within the logic system। भाई अब यहाँ से समझने की कोशिश करना, टॉपिक चेंज है, किसी ने पीछे अगर नहीं पढ़ा था। हाँ, लिटरल्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स विदिन द लॉजिक सिस्टम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स विदिन द लॉजिक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लो इसका। जब हम लोग वेरिएबल्स को, सुनना, जब हम वेरिएबल को डॉट के साथ लिखेंगे, प्रोडक्ट का मतलब क्या, एंड, एडिशन का मतलब प्लस, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल एक लिख लो, जैसे हमने लिखा a डॉट b डैश डॉट c, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, मिन टर्म। सॉरी, नोट कर लो इसको जा, ये हमारा मिन टर्म है। बट इतना इजी तो नहीं होना चाहिए कि खाली इतने ही प्रोडक्ट हो गया तो मिन टर्म हो गया ना, तो अभी चीजें इसके अंदर बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो हेयर, हेयर, हेयर जीरो इज, नहीं इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं। यहाँ पे हेयर चलो ऐसे लिखे, जीरो इज बार्ड वैल्यू, जीरो इज बार्ड वैल्यू एंड 1 इज नॉन बार्ड वैल्यू। इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हियर जीरो इज बार्ड वैल्यू, BARD, बार्ड का मतलब वही कॉम्प्लीमेंट लगने को बोलते हैं। जीरो इज बार्ड एंड 1 इज नॉन बार्ड वैल्यू, नॉन बार्ड वैल्यू। बार्ड का मतलब समझ में आ रहा है, BARRED है लिखा है ना। बार्ड का मतलब ये, जैसे ये हमारी बार्ड वैल्यू है और ये हमारी नॉन बार्ड वैल्यू है, ठीक है ना। बार्ड का मतलब कॉम्प्लीमेंट लगने की बात हो रही है, ठीक है। और इसके बाद एक लाइन इसमें और लिख लो, एंड इट्स आउटपुट इज 1 इन TT, एंड इट्स आउटपुट इज 1 इन TT। ट्रुथ टेबल में इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1। ये सब आगे अभी हमें मिलेंगे, लिख ले रहे हैं पहले, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो और फिर जरा देखो समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन ये है, राइट द मिन टर्म, राइट द मिन टर्म वेयर, राइट द मिन टर्म वेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। राइट द मिन टर्म वेयर a b c d की ये वैल्यू है। कोई गेस? देखो सारे वेरिएबल किसके साथ लिखोगे, प्लस के साथ कि डॉट के साथ, डॉट। और हमने बताया जिसकी वैल्यू 1 होती है वो बार्ड होता है कि नॉन बार्ड होता है, नॉन बार्ड, यानी इसके ऊपर बार नहीं लगेगा ना,
तो अब बता दो इसका मिन टर्म क्या बनेगा, ए डॉट बी डॉट सी डैश डॉट डी डैश। समझ में ये बात कर रहे थे, ये मिन टर्म है ये। हाँ ये लिखा है ना, 0 इज बार्ड, जिसकी वैल्यू 0 होगी उसके ऊपर बार लगेगा। हाँ नहीं 1 नहीं बनाना है, क्वेश्चन में ये दिए गए वैल्यू, आप कहें इसका मिन टर्म लिखो, जिसकी वैल्यू 1 है वो बिना बार का होगा मिन टर्म में। क्लियर हुआ, ये चीज है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिखो, राइट नहीं ऐसे लिखो जा, ड्रॉ अ टू वेरिएबल टीटी, ड्रॉ अ टू वेरिएबल टीटी, draw a two variable tt that produce one if inputs are equal, that produce one if inputs are equal, otherwise produce 0। ठीक है, draw a two variable tt that produce one if inputs are equal, otherwise produce 0। ठीक है, देन इसमें अभी क्वेश्चन में एक चीज और लिखनी है, देन राइट सम ऑफ ऑल द मिन टर्म्स, देन राइट सम ऑफ ऑल द मिन टर्म। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे। ठीक है, तो अब जरा देखना हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, कितने वेरिएबल की ट्रुथ टेबल है, 2। ठीक है, ये 2, और इसका आउटपुट का कॉलम हमने एफ से बना लिया। ठीक, तो अब ये हमारा हो गया 0 1, ये हो गया, सही है। अब बताओ यहाँ पे कैसे 1 0 लिखोगे, वो क्वेश्चन में लिखा है उन्होंने, कब 1 आएगा कब 0 आएगा, जब दोनों इक्वल होंगे तो 1। तो जहाँ पे दोनों 0 है ना, तो ये आएगा क्या 1, इसमें दोनों इक्वल नहीं है, 0 0 और 1, ये आ गया। क्लियर, अब जरा ध्यान से समझना कुछ चीजें और, यहाँ तक तो बहुत सिंपल सी बात थी ना। अब जो हमें क्या करना है, राइट द सम ऑफ मिन टर्म। आपको इस वाली ट्रुथ टेबल में कितने मिन टर्म है ये देखना पड़ेगा। तो मिन टर्म का आउटपुट क्या होता है, 1 या 0। अभी हम लोग ने लिखा था मिन टर्म का आउटपुट क्या होता है, 1, यानी जिसका आउटपुट 1 आता है वही मिन टर्म होता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, मिन टर्म, ए क्या कहते हैं हम लोग ने हेडिंग क्या, मिन टर्म ही तो था। ठीक है, मिन टर्म, मिन टर्म। अब देखना यहाँ पे, अब मिन टर्म इसका कैसे लिखोगे, कार्तिक इधर देखो, इसका मिन टर्म हमने क्या बोला, मिन टर्म उसी के लिए लिखते हैं जिसका आउटपुट क्या होता है 1, 0 वाले को इग्नोर करते हैं मिन टर्म में। तो अब इसका हमें लिखना पड़ेगा, इसकी इक्वेशन और इसकी। अब इसकी इक्वेशन बताओ क्या बनी, x और y दोनों क्या है हमारे 0 0। तो बताओ x और y 0 है तो मिन टर्म क्या बना, वेरी गुड, x डैश डॉट y डैश। अब एक मिन टर्म में ये भी जाएगा, इसका क्या बना x डॉट y। समझ में बात। और अब इसके बाद तुम्हें 2 मिन टर्म मिले, क्या हुआ राजन, हाँ 2 मिन टर्म है ना। और क्वेश्चन में क्या बोला, राइट द सम ऑफ मिन टर्म्स। तो हमने क्या बोला, सम इक्वल टू x डैश y डैश, 0 का कोई काम नहीं है, मिन टर्म का आउटपुट। हमने क्या किया, हमने कहा राइट द मिन टर्म, और मिन टर्म में वही टर्म लिखे जाते हैं जिसका आउटपुट होता है 1। तो हमें ये 1 था और एक ये 1 था। तो अब इस 1 को हमें लिखना है, तो इस 1 में x और y की वैल्यू क्या है हमारी 0, और मिन टर्म में 0 कैसा होता है, बार्ड की नॉन बार्ड, बार्ड। तो हमने ये लिख दिया, और ये प्रोडक्ट होता है ना, तो ये, और उसके बाद 2 लिखे और इसके बाद ये कर दिया। अब एक जा क्वेश्चन तुम लोग करो दे, हाँ क्या क्या लास्ट में ये लाइन कह रहे हो, नहीं वो लाइन तो हमने ऐसे ही ड्रॉ की है। हाँ किसमें, ऊपर वाले में, इसमें कहाँ बार लगा है, इसलिए नहीं लगाया, x यहाँ पे इस वाले में x की वैल्यू क्या थी और y की क्या थी 1, 1 के ऊपर बार नहीं लिखता, वो नॉन बार्ड होता है। ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन जा करो, जा एक क्वेश्चन कर डालो, ड्रॉ अ 3 वेरिएबल टीटी, लिखो जल्दी, draw a 3 variable tt that produce 1, draw a 3 variable tt that produce 1 if
that produce 1 if input ones are even. if input ones को लिखोगे कैसे? 1 लिख के apostrophe s लिखे. if input ones ऐसे लिखोगे ones. if input ones are even, otherwise 0, then write sum of minterms. Then write, draw 3 variable tt that produce 1 if input ones are even, otherwise produce 0, then write sum of minterms. अब करो जा, सेम टाइप का क्वेश्चन है बट 3 वेरिएबल का है इस बार. कितने टर्म्स आ रहे हैं बता दो जा. टर्म्स कितने आ रहे हैं ये बता दो कोई. 3 आ रहे हैं. चलो 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 1 मिनट जा चेक करो. हम लिख रहे हैं आंसर. सुनना, कितने वेरिएबल की टीटी बननी है? 3. तो ये तो अब सबको आते ही है ना. ए बी ले लो, एक्स वाई ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इधर देख लो भाई 1 मिनट. आंसर शायद गलत है. 1 मिनट देखते हैं. आंसर गलत है हम ये कह रहे हैं. ये एफ आया, चेक करना जा. ठीक है. अब इसमें 0 1 0 1 0 1 और 0 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, यहाँ पे 1 2 3 4 ये. ठीक है ऐसे. उसके बाद 1 2 3 4. सही है यहाँ तक? ये तो कॉमन है ना. अब कब 1 आना है बताओ इसमें? जब नंबर ऑफ इनपुट वंस कैसे होंगे? इवन. ठीक है. इसमें कितने 1 आए नीचे में? इवन की ऑड? 3 1 आए हैं ना. तो ऑड है तो क्या आएगा? 0. इसमें कितने आए हैं? 2 आए. इवन आए कि ऑड 1 आए? बोलो. इसमें इवन तो क्या आया? 1. इसमें भी इवन आए 1. इसमें आया ऑड, इसमें आया इवन, इसमें आया ऑड, इसमें क्या आया? ऑड. इसमें कितने 1 आए? इवन की ऑड. एक बार भी नहीं आया ना. एक बार भी नहीं का मतलब 0 बार आया. और 0 इवन होता है कंप्यूटर में. तो इवन टाइम आया ना. और इवन टाइम में हमें क्या लिखना था? 1 की 0 1. तो यहाँ पे इवन टाइम आया तो क्या आ गया? ये 1 आ गया. हाँ ठीक है. अब 4 टर्म. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मिन टर्म लिखेंगे. मिन टर्म हम किसके लिए लिखते हैं? जिसका आउटपुट क्या होता है? 1. तो यहाँ पे इसका आउटपुट 1 है तो हम लोग इसका मिन टर्म लिखेंगे ना. इसका क्या मिन टर्म बनेगा बोलो? हाँ हमने ए लिया तो ए डैश बी डैश और सी डैश ये बनेगा पहले का. कोई डाउट? इसके बाद एक हमें यहाँ पे मिन टर्म मिलेगा. ये हो जाएगा ए डैश बी एंड सी. इसके बाद इसका भी आएगा ना. इसमें क्या आ जाएगा? ए बी डैश सी. और इसके बाद इसका भी आएगा ना. इसका तो इसका क्या बनता है बोलो? ए बी सी डैश. ए बी सी डैश. सही है. हाँ हाँ. इसलिए जो मिन टर्म जो होता है उसी वैल्यू को अपने अंदर रखता है जिसका आउटपुट होता है 1. क्वेश्चन बताएंगे कब 1 0 आना है. तो जो 1 आएंगे उन्हीं को हम रखते हैं. ठीक है. अब इसके बाद सम इसका कितना आ जाएगा? सम कुछ नहीं है, बस चारों टर्म को लिख देना है. ए बी डैश सी डैश प्लस ए डैश बी सी प्लस ए बी सी डैश. सही है. और ये हमारा हो गया आंसर. कभी कभी ये भी कहेंगे कि इसको रिड्यूस करो. तो मान लो रिड्यूस है तो हो जाएगा फिर. ठीक है. नहीं अभी इसमें पता नहीं हो रहा है कि नहीं. हम एक जनरल बता रहे हैं
ऐसा भी क्वेश्चन होगा, राइट द सम ऑफ मिनटर्म एंड रिड्यूस इट, ठीक है, तो वो बूलियन का सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, उसको रिड्यूस कर देंगे। अच्छा, इसको चेक भी कर लेते हैं, क्या ये रिड्यूस हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो बस इतना ही रख लो, ठीक है। मैक्स टर्म नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे। मैक्स टर्म इसी का उल्टा होता है।